हेलो नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज की अगली क्लास नंबर 8 के महत्वपूर्ण सवालों पर बात करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज की ये जो क्लास है राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, BSTC, PTT, CET, रीट, पटवार और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जैसे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का एक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, डाबड़ा हत्याकांड का संबंध किस स्थान से था? ऑप्शन है सीकर ठिकाना, डीडवाना परगना, अजमेर या फिर डूंगरपुर। तो देखिए ये जो डाबड़ा हत्याकांड है इसका संबंध किस स्थान से था? तो इसका जो संबंध है फ्रेंड्स डीडवाना परगने से था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। डीडवाना परगने के डाबड़ा गांव में किसानों का सम्मेलन हुआ था, परंतु जागीरदार के गुंडों ने पहले ही किसान नेताओं के घर पर हमला कर दिया, जिसमें 5 किसान जो है वो शहीद हो गए थे। तो ये था फ्रेंड्स डाबड़ा हत्याकांड। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 आपके सामने, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है श्री पृथ्वी सिंह, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक या फिर ब्रह्मदेव। तो देखिए ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित था? ऑप्शन है अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या फिर जाट किसान आंदोलन। तो ये जो ट्रेंच कमीशन था फ्रेंड्स ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 आपके सामने, श्री विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से कब अलग हुए? ऑप्शन है 1925, 1926, 1927 या फिर 1928। तो ये जो विजय सिंह पथिक है ये बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हुए थे 1927 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 है, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए वो कौन सा ब्रिटिश साम्राज्य का सदस्य था जिसके स्वागत में जयपुर शहर को जो है वो 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन थे? तो ऑप्शन है हकीम का सूर, अजमल खां, जफर खां या फिर रहमान खां। तो देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ जो एकमात्र मुस्लिम सरदार थे वो थे हाकिम खासूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? ऑप्शन से मेहतर खां, शेर खां, जलाल खां या फिर हाकिम खां। तो देखिए प्रताप की सेना का जो पठान सेनानायक था वो था हाकिम खां। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 है, हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने जो है वो खमनोर का युद्ध कहा? ऑप्शन से कर्नल टॉड, बदायूनी, अबुल फजल या फिर गोपीनाथ शर्मा। तो हल्दी घाटी के युद्ध को जो है वो किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अबुल फजल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे जो है वो अकबर का मुख्य उद्देश्य जो था वो था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन है चावंड, गोकुंदा, कोलियारी या फिर कुंभलगढ़। तो देखिए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था चावंड को। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन था? ऑप्शन है मेवाड़, पथेरिग्राम, जमेलोग्राम या फिर मारवाड़। तो औरंगजेब की मृत्यु तक जो है वो अपने आप को स्वतंत्र कराने का प्रयास करने वाला जो राजपूत राज्य था फ्रेंड्स वो था मारवाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल आपके सामने, जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें ये जो जैसलमेर में 1550 में अर्धशाखा हुआ था इसमें ये जो है ये शाखा लूणकरण के समय हुआ था। ये अर्धशाखा क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें देखिए केसरिया तो हुआ था लेकिन इसमें जो है वो जौहर नहीं हुआ था, इस कारण जो है वो इसे अर्धशाखा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 है,
दोराई का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ऑप्शन है अकबर और हैमू, बाबर और राणा सांगा, शेरशाह और हुमायूं, या फिर औरंगजेब और दारा। यहाँ पर फ्रेंड्स दारा है, द्वारा नहीं है। तो ये जो दोराई का युद्ध हुआ था ये औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल आपके सामने, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है मानसिंह, जलाल खां, टोडरमल, या फिर भगवंत दास। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित जो चारों मंडल थे उनमें से तीसरे मंडल का जो नेतृत्व था वो किया था भगवंत दास ने। तो सवाल नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल आपके सामने है, 1191 से 1192 के तराइन युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी से लड़ना पड़ा था? देखिए ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, बिसलदेव, पृथ्वीराज द्वितीय, या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो 1191 और 92 में तराइन का प्रथम और दूसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी से युद्ध लड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वीराज तृतीय। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 है, कानड़ देव कहाँ का शासक था? ऑप्शन है मेवाड़, रणथंबोर, जालोर, या फिर सांबर। तो फ्रेंड्स ये जो कानड़ देव था ये जालोर का शासक था। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1569, 1570, 1572, या फिर 1575। तो अकबर के द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में जो है 1570 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? ऑप्शन है राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह, या फिर दलपत। तो बीकानेर का वो कौन सा शासक था जो अकबर और जहांगीर इन दोनों की सेवा में रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राय सिंह। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 आपके सामने, जयपुर के संस्थापक स्वयं जयसिंह के दरबार में विद्याधर था। ऑप्शन है ज्योतिष शास्त्री, खगोल शास्त्री, वास्तु शास्त्री, या फिर शिक्षा शास्त्री। तो देखिए जयपुर के संस्थापक स्वयं जयसिंह के दरबार में ये जो विद्याधर था ये एक वास्तु शास्त्री था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में 1528 में लड़ा गया। मुगल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ, या फिर मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गुहिल को माना जाता है। तो देखिए इनमें से जो असंगत है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये लड़ा गया था 1527 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स राजस्थान के इतिहास से महत्वपूर्ण सवालों की ये अपनी आज की क्लास नंबर 8 थी। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।